जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 11। तो फ्रेंड्स, कल के लिए माफ़ी चाहता हूं, कल थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई। तो आज आपकी क्लास परिपूर्ण तरीके से की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो दोस्त अभी नहीं है तो ज़रूर एक बार चैनल का कंटेंट देखिए और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की पहली शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, उसे 1000 और अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का प्रॉफिट मिलता। तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको हम करने के तरीके आपको बताए गए। इस मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो जुड़े रहिए क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, यहाँ पर हम सीपी लिख लेंगे, यहाँ पर हमारा सीपी हो जाएगा। और एक साइड लिख लेंगे हम, एक साइड लिख लेंगे यानी बेचा कितने में है। देखिए, सीपी हम उसको मान लेंगे 100, सीपी हमने मान लिया 100। तो कितने के प्रॉफिट में यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि 10% का प्रॉफिट है। तो बेचा कितने में होगा, यहाँ पर एसपी किया होगा यानी 110 में किया होगा एसपी। जब कोई चीज 100 की खरीदी है, 10% का प्रॉफिट लिया तो 110 में बेच रहा है। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का। 10% का प्रॉफिट लिया है, पी से प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। देखिए, अभी 100 की खरीद रहा है, 20% कम की खरीद रहा होता है तो कितने में खरीदेगा, तो 80 में खरीदेगा। फिर कहा है कि 1000 रुपये अधिक में बेचता। अभी देखिए, 110% मान लीजिए इसको, तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे। देखिए, 1000 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ पर कितने में बेच रहा होगा। देखिए, 1000 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ पर प्लस 1000 कर लेंगे। देखिए, तरीका भी आप समझते जाइए, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में। फिर कह रहा है कि उससे 40% का लाभ मिलता है। देखिए, अब प्रॉफिट जो मिल रहा है, ये कंडीशन होने के बाद जो प्रॉफिट है अब इस पर मिलेगा। अब आपका जो सीपी है यहाँ पर 80 हो गया। 80 का 40% कितना होता है मेरे दोस्त, देखिए 8 चौक 32 होता है, यानी 8 3 11 112 हो जाएगा। तो 80 80 पर जब आप 40% का प्रॉफिट लोगे, जब आप 40% का प्रॉफिट लोगे तो कितने हो जाएगा, 8 3 11 यानी 112 में चीज वस्तु आप बेचोगे। देखिए, पहले वस्तु 110 में बेच रहा था, अब वस्तु 112 में बेच रहा है। इस 2% की वजह से कितना रुपए अधिक में बेचना पड़ रहा है, 1000 रुपये में। कितने में, 1000 में। तो यहाँ पर देखिए, 2 यूनिट की वैल्यू आप लिख देंगे, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखिए, तो 500 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि उस वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य। पूर्व वाला विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर कौन सा था, पहले वाला तो ये था, यहाँ पर बाद वाला पूछे तो 112 है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पहले वाला विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम 110 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 110 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 110 करेंगे आप, और 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 110 मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 होता है आपका, और 3 जीरो, यानी उसका जो पहले वाला विक्रय मूल्य था वो आपका था 55,000 रुपये। देखिए, यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, आसानी से समझा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। देखिए, क्वेश्चन शानदार है, सीरियल मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 12 सितंबर 2000 की शिफ्ट में, 2019 की शिफ्ट में पूछा जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि भाई 25% का लाभ हो जाता है अंकित मूल्य पर यदि 9.6% की छूट दी जाए। ठीक है, अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ परसेंट बताना है। देखिए, आपको करना उसी तरीके से, यहाँ पर देखिए सीपी लिख लेंगे हम। सीपी आपका होता है 100, मान लेंगे, हमेशा 100% होता है सीपी अपने आप में। जब वो 25% का लाभ होता है, देखिए जब 25% का लाभ होता है किस पर,
वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रिंट रेट आपका क्या हो जाएगा फिर, प्रिंट रेट जब अंकित वो मूल्य पर बेचा जा रहा है तो ये प्रिंट रेट 25% के प्रॉफिट पे 125 में बेचा गया होगा। ठीक है जी, 125 में बेचा गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जा रही है। अब यहाँ पर जो एसपी क्या होगा, देखिए यहाँ पर एसपी जो होगा वो 125 पर 9.6% की छूट निकाल लीजिए। तो 125 का हम निकालेंगे यहाँ पर 9.6%, यानी जब छूट होगी तो कितने रह जाएगा, 90.4% रह जाएगा। 125 अपने आप में 100% है, 9.6% की छूट देने के बाद बच जाएगा 90.4। देखिए आसान तरीका बताऊंगा आपको करने का। तो अब इसको निकाल लीजिए कितने में बेचा होगा। देखिए जीरो से यहाँ पर देखिए 5 से जाएगा 25 बार और 25 से जाएगा 4 बार। 4 से इसको काटे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 से 24, 22.6 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 5 एक 30 होता है, 0 3, 5 दूनी 10, 3 13 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये 113 आ जाएगा। देखिए कोई वस्तु जब 100 में खरीदी है और 113 में बेच दी गई तो प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए सीधे सीधे जब 100 से 113 बढ़ गया तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल गया यहाँ से 13%। ठीक है, तो 13% यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार। ये सीजीएल मेंस में पूछा गया है आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए क्वेश्चन आपके जरूरी नहीं कि सीजीएल में पूछा गया आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको हल्के में नहीं लेना है, आपको बहुत ही अच्छे समझते जाना है ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर सको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, दूध और पानी के 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशो है 2:3 है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का रेशो 1:4 हो जाए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पर दूध और पानी का रेशो निकाल लीजिए आप। यहाँ पर मिल्क लिख लीजिए एक साइड, यानी एम से मिल्क हो जाएगा, और एक साइड डब्लू से वाटर लिख लीजिए। तो इनका जो रेशो है वो 2 है, और ये यहाँ पर रेशो लिख लीजिए, और ये 3। ठीक है, 2:3 हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का रेशो हो जाए 1:4। तो यहाँ पर रेशो हो जाएगा आपका 1/4, 1:4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए 1:4 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इसमें पानी मिलाया जाएगा एक्स्ट्रा। देखिए 2 3 5 हो गए, यहाँ पर 5 यूनिट के बराबर आपका दिया गया है 60 लीटर, यानी मिश्रण 60 लीटर है, तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा आपका 12 लीटर। 12 लीटर हो गया। देखिए जब आपका मिश्रण में पानी मिलाया जाएगा तो दूध तो जाहिर सी बात है सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर दूध था 2 यूनिट, तो यहाँ पर 1 यूनिट है, तो इसको बराबर कर लीजिए। 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई इधर की थी, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 8, और ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए पहले वाटर था 3 यूनिट, अब वाटर हो गया मिलाने के बाद 8 यूनिट, तो कितने यूनिट बढ़ा है, देखिए यहाँ पर ये बढ़ा है आपका 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा कि भाई पानी कितना मिला है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 12 लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 लीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं जी। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि 4500 में बदल जाएगी। ठीक है, यानी आपके अमाउंट जो होगा वो 4500 में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका मूलधन कितना दिया है, 3500 रुपये दिया है, 3500 रुपये दिया है, और जो आपका अमाउंट है वो कितना हो गया ब्याज मिलने के बाद 4500 रुपये।
तो यहाँ पर जो आपका ब्याज है वो कितना मिला है, यहाँ पर देखिए जो ब्याज है, तो ब्याज आपका मिला है SI, तो 1,000 रुपये बोलोगे आप। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज की बात है तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए ब्याज मिलता है 1,000 रुपये, ठीक है, किस पर मिलता, 3500 रुपये पर। कितनी रेट से मिलता है, 10% की रेट से। समय हमें निकालना है तो टाइम यहाँ से निकलेगा और भाग दे देगा 100 से। देखिए डबल जीरो से यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी और एक सिंगल जीरो से एक सिंगल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 7 पंजे होता है यहाँ पर 35 और 5 से जाएगा 120 बार। तो जो आपका टाइम निकल के आ जाएगा, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा 20/7, 20/7 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे से कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इसी वजह से इनकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पर 20% का वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है जी, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर रेट जो, देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये आपका। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके छोटे से एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो रेट है वो आपका है, रेट कितना दिया है, 20%। लेकिन यहाँ पर ब्याज जो है आपका अर्धवार्षिक रूप से यानी छमाही रूप से लागू हो रहा है, तो यहाँ पर रेट आपका जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। तो छमाही रूप से रेट जो है, रेट परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20/2, यानी यहाँ पर जो आपका रेट आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है जी, और टाइम यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तो 2 छमाही हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। अब देखिए सोल्व कर लीजिए, रेट से हम इसको सोल्व करेंगे। पहले देखिए 10 से ब्याज क्या अमाउंट क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। फिर 10 से क्या हो जाता है, 10 से राशि कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है, 2 छमाही हो गई। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 100 और 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 121। देखिए यहाँ पर जो ब्याज चक्रवृद्धि मिल रहा है वो आपका मिल रहा है 21 यूनिट। तो 100 यूनिट आपकी किसके बराबर है, देखिए 8, यहाँ पर देखिए 8,000 के बराबर क्या है, 100 यूनिट। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 21 यूनिट की वैल्यू। तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा आपका 21 अट्ठे 168 और सिंगल जीरो, तो ये आ जाएगा 1680 आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1680, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने पर उसका सामान्य समय ज्ञात करना, टाइम यहाँ ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीजीएल मेंस 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं, तो आपके लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम करेंगे इसको फ्रैक्शन से। यहाँ पर 60% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, सभी को पता होगा 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। कितना होता है जी, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, आपको याद रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, पहले सामान्य गति, यहाँ पर स्पीड का रेशो निकालेंगे, रेशो मेथड से कर लेंगे हम इसको। पहले पहले जो उसका समय लग रहा, वो स्पीड थी जो पहले पहले और बाद में, यानी अब, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो पहले जो आपका समय लग स्पीड थी जो आपकी 5 यूनिट थी, और फिर उसके बाद जो है 3 यूनिट लग रहा है, उसकी जो स्पीड है घट गई। जब स्पीड आपने घटा दी तो जाहिर सी बात है भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, स्पीड का रेशो आ गया 5/3। तो यहाँ पर टाइम का जो रेशो होता है तो ये हो जाएगा उल्टा, स्पीड का 3/5 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब आपकी डिस्टेंस होती है, मतलब एक निश्चित दूरी होती है। ठीक है, तब आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए यहाँ पर टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है।
तो 2 यूनिट की वैल्यू के बराबर यहाँ कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 घंटा 40 मिनट का। तो 1 घंटा 40 मिनट को कह सकते हैं आप 100 मिनट कह सकते हैं, 100 मिनट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू तो आप कहेंगे कि 50 मिनट होगी। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50 मिनट, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है गंतव्य तक पहुंचने पर उसका सामान्य समय। ठीक है, सामान्य समय कौन सा होगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट। कितना हो जाएगा दोस्त, सामान्य समय 3 यूनिट। यानी 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी आपकी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तो 150 मिनट हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 50, ये आपका हो जाएगी 150 मिनट। 150 मिनट हो गई। 150 मिनट में आपका कितना बनता है, देखिए 60 और 60 दूनी 120, 2 घंटे निकल गए और 30 यानी 2.5 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल समय कितना लग जाएगा आपका, टाइम लग जाएगा 5/2 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। 2.5 घंटा यही तो होता है, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 यानी 2.5 घंटा। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, CHSL के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है आयत से, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है, 2L+B होता है, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। ये परिमाप दिया है हमें 50, तो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर आयत की भुजाओं का योग 25 हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे कहा क्वेश्चन में क्या है, आयत की भुजाओं का अनुपात। जो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात है L/B है, वो है कितना, 1/4 है। देखिए 1/4 है यहाँ पर आयत की भुजाओं का अनुपात। देखिए अब इनमें हम वेरिएबल मान लेंगे, एक यूनिट वेरिएबल x मान लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये एक ओरिजिनल संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 4। यानी आपसे पूछा, देखिए यहाँ पर भुजाओं का योग कितना है, 25 सेंटीमीटर, और इन भुजाओं का योग करेगा यहाँ पर तो आ जाएगा ये 5x, और 5x बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन के हिसाब से 25। तो x बराबर आपका आ जाएगा 5×5 = 25, 5 यूनिट आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और 5 चौक 20, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जो इस आयत की आपकी भुजाएं निकल गई, चौड़ाई आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर और जो लंबाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी दोनों भुजाओं की लंबाई निकल गई 5 और 20। तो आयत का जो एरिया होगा वो क्या होता है, आयत का एरिया होता है यहाँ पर L/B। तो यार इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा 5 × 20। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है A², और यहाँ पर इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया तो ये हो गया 100। तो यहाँ पर A बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। देखिए परिमाप पूछ रहा है यहाँ पर, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है यहाँ पर, देखिए वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है आपका 4A। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4 × 10, यानी ये आपकी निकल के आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए आसानी से आप समझ सकते हो इसको। यहाँ पर हमने किया क्या, देखिए परिमाप के बराबर हमने इसका परिमाप रखा है आयत का, फिर यहाँ से हमने भुजाएं निकाल ली, और भुजाएं निकालने के बाद फिर हमने अलग अलग भुजाओं की लंबाई निकाल ली, फिर उनके यहाँ से हमने आयत का एरिया निकाल लिया 100 सेंटीमीटर, और फिर वर्ग के एरिया के बराबर रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ से वर्ग की एक भुजा निकल गई 10 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप क्वेश्चन में पूछा गया था जो होता है 4A। तो यहाँ पर 4 × 10 हो गया, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके अच्छे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 रुपये है,
इसकी कीमत में प्रतिवर्ष 25% की दर से अवमूल्यन होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर अवमूल्यन जो होता है यानी कमी की ओर इशारा कर रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। याद रखिए, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया 2021 वाले एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए इसको तो एक ही लाइन में कर लेंगे हम इसको। देखिए 5,40,000 है, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 वर्ष पहले की कीमत हमें पता करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आसानी से कर ले 25%, ठीक है। 25% की हर साल कमी हो रही है रेट में। देखिए हमें पुरानी ओर जाना है, हमें जाना है पुरानी ओर, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए 100 बटे 25% की कमी हो रही तो 75, यानी 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100, 2 वर्ष है ना, तो 2 बार ये प्रोसेस आपका होगा। तो देखिए 3 से जाएगा 25 बार और 25 से जाएगा 100 4 बार। यहाँ भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। देखिए 3 तिया 9 होते हैं, तो 9 और 9 से 54 जाएगा 6 बार। ये आ जाएगा 4 चौक 16, 16 छंग कितना होता है आपका 96 होता है। और कितनी जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो 9,60,000 रुपये आपका 2 साल पहले इसकी कीमत थी, ठीक है। जो कार है उसकी जो 2 साल पहले कीमत थी वो 9,60,000 रुपये थी। तो बताइए, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्त आपके लिए होमवर्क का, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। देखिए सीजीएल एग्जाम में इससे डरना नहीं है, ठीक है। इसमें बट्टे से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप जो है वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो में कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।